साथियों कहते हैं मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हौसला मत हार गिरकर हो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। साथियों साथियों एक तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, आपके जीवन में कहीं ना कहीं नए बदलाव लाएंगे साथियों, उनको सीखना बहुत जरूरी है। साथियों कहते हैं पहला है साथियों आस, यानी कि आपको जो भी चीज चाहिए साथियों, जो जो चाहिए, अच्छा रुपया पैसा गाड़ी बंगला साथियों, वो मांगना शुरू कीजिए ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। क्योंकि साथियों वो मांगते हैं साथियों, वो मांगना शुरू किस तरह मांगते हैं साथियों, आप उसको एक कागज पे लिखिए साथियों, उसको लिख कर साथियों अपने पास रखिए, उसको पढ़िए। आप क्लियरिटी मांगिए साथियों, आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको ये चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए, अच्छा रुपया आएगा तो आप क्या करेंगे, उस रुपये से कैसे क्या करेंगे, अच्छा घर चाहिए तो उस घर में क्या क्या चाहिए, कहाँ किचन बनाना है, कहाँ आपको आपको बेडरूम बनाना है, कहाँ कौन सा कलर करना है, कौन सा गेट लगाना है, कितने स्क्वायर फीट में आपको घर चाहिए साथियों, पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है साथियों। नेक्स्ट होता है साथियों पॉइंट आपका बिलीव, यानी कि आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्स पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप साथियों जो जो आपको आपने जो हमें मांगा साथी, उस पर बिलीव यानी कि विश्वास करना पड़ेगा, आपको डाउट नहीं करना है। आप डाउट करेंगे साथी तो मिक्स फ्रीक्वेंसी जाएगा, आपको बॉर्डर पूरा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में जो यूनिवर्सिटी आप छोड़ते हैं वो आप तक ही लौट कर आती है साथी, इसलिए आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो एक्स होती है रिसीव, यानी कि आपने जो आपने मांगा था साथियों, आपने ऐसा फील करना है उसको पा लिया है साथियों, आपने उसको पा लिया साथियों। मान लिया आपको एक अच्छा घर चाहिए, घर आपको मिल चुका है साथियों, मिलने के बाद आपकी खुशी क्या है, आप बच्चों के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आपको जितना रुपया चाहिए था मिल चुका है साथियों, उस रुपये से आप क्या क्या करना चाहती हो, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ कैसे क्या कर रहे हैं व्यवहार, आपको वो आपके अंदर वो फीलिंग इमोशन लाना पड़ेगा साथियों। कहते हैं एक कहावत कही साथियों, जो हम विजुलाइज करते हैं, जो हम विजुलाइज करते हैं, वोकलाइज करते हैं, इमोशन लाइफ करते हैं, वो हमारे कहीं रियल लाइफ में होने लगता है। यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं होना चाहिए, होता है साथियों। क्योंकि साथियों हमारे माइंड के अंदर दो तरह के माइंड होते हैं, एक माइंड होता है हमारा साथियों यानी कि कॉन्सेंट माइंड, एक होता है सब कॉन्सेंट माइंड। यानी कि कॉन्सेंट माइंड जो होता है साथियों, वो होता है साथियों जो हम दिन में काम कर रहे हैं, जाग रहे हैं, मतलब दिन में साथियों जो चल रहे हैं फिर रहे हैं, खाना खाना, किसी हिसाब किताब करना साथियों, हमारा ये कॉन्सेंट माइंड होता है। एक होता है सब कॉन्सेंट माइंड के अवचेतन मन साथियों, अवचेतन मन 90% काम करता है और 10% आपका कॉन्सेंट माइंड काम करता है, यानी कि चेतन मन काम करता है, यानी कि जागृत मन। तो साथियों अगर आपने उसको ट्रेन कर लिया, जो आपके अब चेतन मन में जो चीज बैठ गई साथियों, तो वो साथियों उसके नए नए तरीके ढूंढने लगता है, उसको मतलब उसको पाने के लिए आपको तरीके देगा साथियों, डायरेक्शन देगा साथियों, आप वहां तक पहुंच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं साथियों। इन विचारों को आप कहीं ना कहीं सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए साथियों, और बिलीव कीजिए साथियों, आस कीजिए, बिलीव कीजिए, रिसीव कीजिए साथियों, आपके जीवन में कहीं ना कहीं नए उतार चढ़ाव। आपने देखा है साथियों कहीं ना कहीं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है साथियों, किसी को पता हो ना पता हो, कोई चीज ऊपर से गिरेगी, चाहे वो हल्की हो भारी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो साथियों, वो नीचे आके गिरेगा साथियों। इसी तरह आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है साथियों, आप जो जो साथियों बोल रहे हैं, कुछ ब्रह्मांड में छोड़ रहे हैं, बशर्ते उसको समय लगेगा, उसको 1 महीने 2 महीने 6 महीने 3 महीने, लेकिन जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी यानी इमोशन जितने क्लियर होंगे साथियों मन के, उतने ही साथियों वो आपके पास जो भी चीज़ होगी वो जल्दी आएगी साथियों, वो आप तक जल्दी पहुंचेगी साथियों। तो हमेशा साथियों क्लियरिटी रखिए साथियों, और अपने इमोशन को बढ़िया रखिए, अच्छे विचार, अच्छे आचार, अच्छे संस्कार साथियों, हमेशा अच्छी आदत, अच्छी संगत, अच्छे गुरु अपने साथ रखिए साथियों, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और बहुत तरक्की करेंगे साथियों। साथियों अपने के साथ और प्यार के साथ रहिए साथियों, इस दिवाली को मनाते रहिए साथियों प्यार के साथ में। इसी के साथ मेरा नमस्कार।